नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। पटियाला में राहुल गांधी ने की खेती बचाओ रैली के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों की सहूलियत के लिए वादा किया था। इसके तहत मंडियों को 40 से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाने की बात कही गई थी। कृषि अधिनियम से किसानों के फायदे की बात को लेकर राहुल ने कहा कि संसद में सरकार ने बहस बिलों पर क्यों नहीं की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के पेहोवा से खेती बचाओ किसान बचाओ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी पटियाला से श्यूकर बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेंगे। राहुल श्यूकर बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेंगे, जहां सबसे पहले वो पेहोवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पेहोवा से कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे, जहां राहुल किसान की जनसभा के बाद करनाल होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे में फिर से बदलाव किया गया है। पहले उनका एक दिन का हरियाणा में रात को रुकने का कार्यक्रम था, 2 दिन किसानों से संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन अब राहुल आज दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं श्यूकर बॉर्डर पर राहुल गांधी के ट्रैक्टर रैली का स्वागत करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मंत्री किरण चौधरी श्यूकर पहुंची, जहां वो रैली की अगुवाई करेंगे। करनाल में कांग्रेस ने राहुल गांधी के करनाल दौरे को लेकर के रूपरेखा तैयार की। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। यूपी में भी राहुल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिले। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सख्त होते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि वो अकेले आना चाहें तो आ सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अनिल विज ने यह भी कहा कि हमने कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर यह बता दिया है कि इन सब गाइडलाइंस के बारे में लोकतंत्र में राहुल गांधी को हाथरस जाने का अधिकार है, वो जाएं, लेकिन उनको राजस्थान भी जाना चाहिए। अनिल विज ने यह भी कहा कि गद्देदार ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान की हमदर्दी नहीं ली जा सकती है। डीएनडी पर राहुल गांधी ने जानबूझकर गिरकर फोटोशूट करवाया। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोपी धनखड़ ने निशाना साधा, कहा कि पैसा केंद्र सरकार का, तमाशा पंजाब सरकार और राहुल गांधी का। पहली बार देखा कि यात्रा ट्रैक्टर पर सोफे लगाकर हो रही है। धनखड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। जब वो खुद इसको लेकर जा रहे थे तब सही था, लेकिन अब इसको काला कानून बता रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 में खुद इस कानून को पास कर चुके हैं। धनखड़ ने यह भी कहा कि अब खरीद शुरू हो गई है तो झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी धीरे धीरे खत्म होगी। राहुल गांधी लोगों को भ्रम में न डालें, कोई एजेंडा नहीं बचा है, मंडी में खरीद चल रही है। अंबाला में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कृषि कानून को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भानु प्रताप सिंह और शरद जोशी कमेटी बनी और दोनों ही कमेटी ने इन बिलों को हरी झंडी दी। कटारिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही इन बिल को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कटारिया ने कहा कि इस वक्त फिलहाल कांग्रेस डस्टबिन में। राज्यसभा सदस्य डीपी बस ने कहा कि 9 अक्टूबर को हांसी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के लागू किए गए कृषि कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना है। डीपी बस ने यह भी कहा कि ये सभी विधेयक किसान के हित के लिए हैं। इस रैली में हिसार लोकसभा से सांसद ब्रजेंद्र सिंह हिस्सा लेंगे। इस दौरान विधायक विनोद भयाना सहित कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रोहतक में कृषि बिल के विरोध में इनेलो ने प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मांग ये की कि यह काला कानून है, इसको तुरंत वापस किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अगुवाई इनेलो किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने की। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह कानून किसान विरोधी है। इस कानून से प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, इसलिए काले कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। फरीदाबाद में इनेलो कार्यकर्ता कृषि अधिनियम के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान इनेलो कार्यकर्ता सेक्टर 12 में मौजूद लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में कृषि अधिनियम के खिलाफ इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अधिनियमों को निरस्त करने की मांग की गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर टोहना के नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता ने यह भी बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर इस भूख हड़ताल को किया जा रहा है। यह भूख हड़ताल 3 दिन चलेगी। इससे पहले 8 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के गांव बतौड़ को सौगात दी है। तकरीबन 50 लाख की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों ने आभार जताया।
करनाल के अनाज मंडी में किसानों को गेट पास नहीं मिलने से सर्विस रोड पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल किसान मंडी में धान लेकर आ रहे हैं, लेकिन गेट पास नहीं बनने से जाम की स्थिति बन गई। बता दें कि अनाज मंडी के 2 गेट पर गेट पास बनाए जा रहे हैं। इसमें मंडी के बाहर करीब 500 से ज्यादा ट्रॉलियां इकट्ठा हो गई। अंबाला में धान की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। किसान नेताओं ने सरकार पर पोर्टल बंद करने का आरोप लगाया। किसानों ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिन से पोर्टल नहीं चल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। नीलोखेड़ी में निगंदू अनाज मंडी में किसान और आड़ती परेशानी की बात कर रहे हैं। किसानों और आड़तियों का आरोप है कि धान लिफ्टिंग का काम तेजी से नहीं हो पा रहा। किसानों को मंडी में धान डालने में परेशानी हो रही है। मंडी प्रधान और किसानों ने प्रशासन से यह मांग की है कि लिफ्टिंग का काम तेजी से किया जाए। पलवल जिले की मंडियों में धान, कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीन सिंह ने यह बताया है कि मंडियों में जितनी भी फसल खरीदी जा रही है, सभी खरीद एमएसपी पर हो रही है। फतेहाबाद में अग्निशमन और नगरपालिका कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पहले ही दिन 11 कर्मचारी अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारी टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का कहना था कि गृहमंत्री अनिल विज से कई बार बात होने के बाद और आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते उन्होंने आज से 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारी 4,000 रुपए की मासिक रिस्क भत्ता देने की मांग को कर रहे हैं। वहीं जो कर्मचारी कच्चे हैं, उनको पक्का करने की मांग लगातार हो रही है। इन सभी को लेकर के कर्मचारियों ने 3 दिन की भूख हड़ताल की है। इसमें अलग अलग कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। महिला कर्मचारी भी भूख हड़ताल में हिस्सा ले रही है। गोला चीका में सेगा प्लॉट का नाम बदलने को लेकर के लोगों ने नाराजगी जताई है। कॉलोनी वासियों ने डीएसपी को शिकायत देकर कॉलोनी का नाम बदलने वालों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सेगा प्लॉट का नाम बदलकर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का बोर्ड लगाया गया है। इसको लेकर के कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताई। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए इस कदर परेशानी का सबब बन गया है कि उनकी धान की फसल बर्बाद हो रही है। टोहाना के ललुवाल गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पे पति ने अपनी ही पत्नी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की सूचना पाकर पहुंची सदर पुलिस की टीम ने मृतका के बेटे के बयान पर उसके पिता के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज करके मामला जांच शुरू कर दी है। घटना 4 सितंबर की बताई जा रही है। फरीदाबाद के आर्यनगर में नवविवाहिता की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक विवाहिता को फांसी पर लटकाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़िता किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब रही। पीड़िता ने अपनी सास, ससुर और ननद पर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बताया कि उसका पति किसी लड़की के साथ फरार है। ससुराल वाले उसे अब रखना नहीं चाहते। भिवानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महम रोड पर गजरानी पुलिस चौकी से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल संचालक ने अपने पड़ोस के होटल संचालक को उसके बेटे की गोली मारकर होटल संचालक के भतीजे को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। घायल होटल मालिक के पिता जयकिशन शर्मा के और कारिंदे पंकज ने बताया कि उनके पास पड़ोस के ही जेडी होटल संचालक प्रदीप शराब के नशे में धुत होकर आया और आते ही होटल में पड़ी चारपाई फेंक दी, हुड़दंग करने लगा, रोकने पर गोली मार दी। मामले की सूचना पर सदर थाना पुलिस और गुजरानी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जांच शुरू की। घायलों को गंभीर हालत में भिवानी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दीपावली के त्योहार पर मिलावटी मिठाइयां बेचने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा है। पलवल के किटवाड़ी रोड पर मौजूद कई दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और दुकानों से बर्फी और मिल्क केक के सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही टीम ने दुकानदारों को मिलावटी मिठाइयां नहीं बेचने की चेतावनी दी है। रेवाड़ी में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टाबाजी करते 6 सटोरियों पर पुलिस की गाज गिरी है। सट्टा खेलते हुए 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे 17,000 रुपए, बाइक, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। ऐलनाबाद में पुलिस ने मध्य प्रदेश से दाल लाद कर ला रहे एक ट्रॉले में 1 किलो अफीम को बरामद किया है। पुलिस ने ट्राला चालक परिचालक को गिरफ्तार करके केस किया, कोर्ट में पेश करके 7 दिन के रिमांड पर लिया। अंबाला के अनाज मंडी में आड़ती ने दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में आड़ती ने हैफेड अधिकारी पर तंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुसाइड नोट में आड़ती ने लिखा है कि उसकी राइस मिल है, लेकिन अधिकारी धान लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर लोन है, उसको वो कैसे भरेगा। मृतक के परिजनों ने अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। समालखा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 83 लाख रुपए गायब होने के मामले में पुलिस ने हेड कैशियर के खिलाफ गबन का केस दर्ज किया है। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की है और क्लोजिंग होने के कारण बैंक में जमा कैश पानीपत करेंसी चेस्ट में जमा कराना था। इस बारे में हेड कैशियर को कहा गया, लेकिन वो बैंक से बाहर तो गए पर वापस नहीं लौटे। पलवल में शादी समारोह में फूल डालने का काम करने वाले महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी।
पीड़िता ने बताया कि वो शादी समारोह में फूल डालने गई थी। 3 लोगों ने कमरा बंद करके उसके साथ बारी बारी से रेप किया। विरोध करने पर किसी को बताने और पीड़िता को आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। मौके से फरार हो गए। पंचकुला में आरटीए ने ओवरलोड गाड़ियों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान 9 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया है। करीबन 4 लाख रुपए के चालान काटे गए। सेक्टर 5 बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया, अलीपुर, बरवाला, रायपुर रानी, मड़ामाला के साथ साथ माइनिंग एरिया में चालान काटे गए हैं। आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े ऑटो और इससे लगने वाले जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ एक अभियान चलाया है। ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ अब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। एसएचओ की माने तो पहले ऑटो चालकों को समझाया गया कि सड़कों पर इधर उधर ऑटो ना खड़ा करें। बावजूद इसके ऑटो चालक मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर कहीं भी ऑटो को खड़ा कर रहे थे। फतेहाबाद में जबरदस्त बवाल हुआ है। सिरसा रोड पर दीप होटल के पास 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई। बताया गया है कि पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। भिवानी में सब्जी मंडी में एक बुजुर्ग से 1,60,000 रुपए से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बुजुर्ग बैंक से पैसे निकलवाकर सब्जी लेने मंडी गया था। इंद्री में कुछ बदमाशों ने एक ढाबे पर हमला कर दिया। बदमाशों ने हमले में ढाबा मालिक और कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ढाबा कर्मचारी पर चाकू और गंडासी से हमला किया। इंद्री के अनाज मंडी में एक किसान की ट्रॉली धान का कट्टा फटने के चलते किसान और मजदूर के बीच मामूली कहासुनी में किसान ने मजदूर पर हमला करके पिस्तौल ताना। इस कारण मंडी में हंगामा हुआ। मजदूर ने पिस्तौल तानने वाले किसान उसके साथियों पर पथराव किया। किसान और उसके साथी मौके से फरार हो गए। मंडी में हुए हंगामे के बाद मजदूर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। समालखा में पुराने बस अड्डे पर शराब ठेके के सामने गोलीकांड हो गया है। रेहड़ी पर चाउमीन बेचने वाले के पैर में गोली लगी है। इसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पानीपत में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सवार 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर फरीदाबाद में कार चालक ने 2 बाइक चालकों और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक चालक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंबाला में शराब पर सख्त है पुलिस। अंबाला पुलिस ने 1 महीने के अंदर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान उससे कई अहम जानकारियां सामने आई। अंबाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है। पुलिस कई और अहम खुलासे होने की बात कर रही है। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह अवैध शराब और उनसे कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में ऐसी ही देसी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां, शराब बनाने के केमिकल, लेबल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हाथरस की घटना को लेकर हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सिरसा में कांग्रेस के नेताओं ने मूक सत्याग्रह किया। गुड़गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस रेप मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस लाइन में जमकर विरोध किया। फतेहाबाद में कांग्रेस ने हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के मौन सत्याग्रह किया। रोहतक के कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टक का कहना है कि सभी आरोपियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो। घरौंडा में इंडियन बॉटलिंग प्लांट में फायर मॉक ड्रिल की गई। करीब 22 मिनट की मशक्कत के बाद 4 यूनिट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सोनीपत के छात्र हर्षवर्धन के जेईई एडवांस में 9वां रैंक हासिल किया है। हरियाणा का नाम रोशन किया है। हर्षवर्धन ने सफलता का श्रेय माता पिता गुरुजनों को दिया है कि उन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि 6ठा रैंक आएगा, लेकिन रैंक से भी हिमांशु खुश है। हिसार निवासी दिव्यांशु अग्रवाल ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया में 97 रैंक हासिल किया है। दिव्यांशु ने जेईई मेन में ऑल इंडिया में 3री रैंक हासिल की थी। झज्जर में हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो ने 2 साल से लापता मासूम को परिजनों से मिलवा दिया। मासूम बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से लापता हो गया था। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1031 नए केस, 1,34,000 से ज्यादा कुल संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत। जाखल में कोरोना के मौत का आंकड़ा बढ़ा, वार्ड 4 में रहने वाली महिला कोरोना संक्रमित। अंबाला में कोरोना से एक दिन में हुई 3 लोगों की मौत। जिले में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा हुआ 100 के पार। देश में एक दिन में 59,893 नए केस, 885 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने जमकर मचाया हाहाकार, एक दिन में 263 की मौत, कुल मरीजों की संख्या 14,53,653। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 4,256 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 7,23,000 के पार। यूपी में भी कोरोना के कहर जारी, 24 घंटे में 2,971 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 4,17,437। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, एक दिन में सामने आए 1,947 मरीज, 32 लोगों की मौत। पंजाब में भी कोरोना का हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,19,186।
पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही है रफ्तार। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,56,00,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा। अब तक 42,95,000 से ज्यादा मरीज ठीक। रूस में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 12,25,879 संख्या हो गई। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अब कोरोना से 32,225 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल है। अब सामने आए हैं 6,82,215 मरीज। पाकिस्तान में भी कोरोना से बुरा हाल। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,15,260।